तो न्यूमेरिकल से पहले एक एग्जांपल है, अ मैन ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर फर्स्ट हाफ टाइम विद अ स्पीड ऑफ v1। ये न्यूमेरिकल आपके असाइनमेंट में होगा, आप टेंशन ना, लिखने की जरूरत नहीं आपको। मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आपको दो चीजें दिखाना चाह रहा हूं, दोनों में क्या अंतर है। तो एक स्ट्रेट लाइन में मैन जा रहा है फर्स्ट हाफ टाइम विद द स्पीड ऑफ v1 के साथ, सेकेंड हाफ टाइम विद द स्पीड ऑफ v2 के साथ। फर्स्ट हाफ टाइम का मतलब कई लोग क्या करते हैं, x/2 ना, उसे बोला ही नहीं कि आधे डिस्टेंस पे स्पीड v1 है, उसने बोला अगर पूरी जर्नी t टाइम की है तो पहला आधा टाइम क्या हुआ t/2 और दूसरा टाइम क्या हुआ t/2। तो पहले t/2 में वेलोसिटी कितनी है v1 है और दूसरे t/2 में वेलोसिटी कितनी है v2 है। फर्स्ट हाफ टाइम है प्लीज, डिस्टेंस की उसे बात भी नहीं की। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है, एक ही डेफिनेशन है। और ये तो गलती से भी मत कर देना कि सर क्वेश्चन में गिवन था v1 v2, मैंने उठाया 9/10 वाली एवरेज लगा दी, v1 और v2 डिवाइड बाई 2 आंसर। ये नहीं लगती इसमें फिजिक्स में। पता लगे कार चल रही है विद वेलोसिटी ऑफ 40 60 एंड 80, आपने कहा 40 + 60 + 80 डिवाइड बाई 3। ये ना कर देना कभी, क्योंकि हमने तो फॉर्मूला किया, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एक ही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला नहीं है। टोटल डिस्टेंस बोलो कितना है, टोटल डिस्टेंस मान लो ये s1 है और मान लो ये s2 है। s1 तो गिवन नहीं, तो निकाल लो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, और यहां से भी s2 क्या है, स्पीड इनटू टाइम। अब आप s1 और s2 टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से क्या करें, डिवाइड। s1 की जगह पुट करें v1 इंटू t/2, s2 की जगह पुट करें v2 इंटू t/2। यहां से सॉल्व करके आंसर आएगा, मतलब बाई चांस आंसर सेम आएगा तो ये मतलब वो मत मान लें कि यार देखा आंसर तो वही आ गया, मतलब आ गया तो आ गया, हर बार नहीं आएगा। लेकिन आपको मेथड समझ में आ रहा है क्या मेथड है। मैं आपको अभी न्यूमेरिकल दूंगा, वैल्यू चेंज करके आपको ऐसे ही लगाना है। मेन चीज ये है, फर्स्ट हाफ टाइम है ना, तो आपने t/2 लेना है। उसी तरीके से उसने बोला पर्सन ट्रेवल्स फॉर इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। अब मान ले टोटल डिस्टेंस x है, तो आधा डिस्टेंस x/2, आधा x/2। फर्स्ट हाफ टाइम में t/2 फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में x/2 विद द वेलोसिटी ऑफ v1 एंड v2। एवरेज स्पीड निकाल लो फिर से। टोटल डिस्टेंस कितना है, x/2 + x/2। टोटल टाइम कितना है, अब यहां टाइम गिवन नहीं है, निकाल लो। टाइम क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। वहां पे टाइम क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। यहां पे इस टाइम को पुट कर लेना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है। यहां से जो आएगा आंसर आएगा, आंसर जो भी आएगा वो न्यूमेरिकल में देखेंगे। आपने अब क्या करना है, बस एक ही चीज बतानी है, जब वो बोलेगा फर्स्ट हाफ डिस्टेंस x/2 फर्स्ट हाफ टाइम t/2, बस ये पॉइंट्स याद हो गया। आपके असाइनमेंट में न्यूमेरिकल आएगा। आप अपनी सब्जेक्टिव शीट ओपन करें आज की अभी। शीट नंबर क्या है, 9। शीट नंबर 9 करें। फर्स्ट क्वेश्चन तो देखो इसमें क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ठीक है, एक सर्कल में पार्टिकल मूव करता है, ये बात मेरे को समझ में आती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ये समझ में आता है कि ये बॉडी कहां से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम पॉइंट ए। कहां जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है और घूम के वापस आ रही है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। इधर देखो, अगर मैं ए से बी पे जाता हूं, यहां से यहां, तो बस मुझे ये बताओ कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है ए से बी में।
डिस्प्लेसमेंट पूछा मैंने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो क्या हुआ आंसर, पाई में कैसे आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो लाइन नहीं हुई, ज्वाइन कर दो इन्हें, ये तो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो ये पाइथागोरस से क्या आएगी, रूट 2r, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, रूट 2r। ए से बी जाने में शॉर्टेस्ट रूट तो यही बना ना, और फिर ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, लेंथ है, यानी कि इसका क्या है, डिस्टेंस है, और ये क्या चीज है इसकी, डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो रूट 2r है, बोलो डिस्टेंस क्या है, ये रहा डिस्टेंस, बोलो इसकी वैल्यू क्या है, पाई r अपॉन 2, सिंपल करो, पूरा चक्कर कितना लेंथ कवर करता है, 2 पाई r, ये तो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट समझते हो, 1/4, 1/4, तो 1/4 इस डिस्टेंस को क्या कर दिया, डिवाइड, आंसर। तो समझ में आ रहा है ए से बी में डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है, कोई डाउट इसमें, ठीक। पॉइंट नंबर 2, आंसर दो, अगर मैं ए से सी पे जाता हूं, आंसर दो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2r, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट, r प्लस r 2r, राइट, क्लियर है। और डिस्टेंस क्या है, 2 पाई r, क्या, ये तो पता ही है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल क्या बनेगा, पाई r, तो डिस्टेंस क्या है, पाई r, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2r, और डिस्टेंस क्या है, पाई r, 2 पाई r बाई 2 एक ही बात है, पाई r, सही है यहां तक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट वो कहते हैं अब आप एक काम करो, ए से लेके बी से लेके सी से लेके डी तक आ जाओ। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर ये r तो ये भी कितना, रूट 2r, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसके अंदर भी रूट 2r है, तो डिस्टेंस क्या है, 3/4, क्योंकि टोटल जर्नी कितनी है, 2 पाई r, और ये 3/4 है, तो 3/4 ऑफ 2 पाई r, 1/4 छूट गया और 3/4 हो गया, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक। तो डिस्टेंस है 3/4 ऑफ 2 पाई r और डिस्प्लेसमेंट है रूट 2r। अगर मैं a से वापस a पे आ जाऊं तो डिस्टेंस क्या है, 2 पाई r, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो मेरे ख्याल से ये 8 आंसर आपको क्लियर है सारे के सारे। कैसे आंसर देना है बात समझ में आ रही है, कोई डाउट इसमें, डिस्प्लेसमेंट ए से लेके बी गए, ये लो, मैं यहां से अगर यहां आ जाता हूं तो शॉर्टेस्ट तो स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो पाइथागोरस 2r, रूट 2r, अगर मैं यहां से यहां लूं तो रूट 2r, नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता ना। अब वही बात होगी कि कोई मेरी को कार में बिठा के पूरा चंडीगढ़ घुमा के यहाँ पे छोड़ दे, तो मिड डिस्प्लेसमेंट तो 1 मीटर ही होगी ना सिर्फ, अब वो कहाँ घूम के आए, मेरे को क्या लेना उससे, डिस्प्लेसमेंट में तो जहां शुरू हुए जहां खत्म हुए उसको ज्वाइन कर दो बस, ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2। डायग्राम कोशिश करो, डायग्राम हमेशा बनाओ। अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड, तो समझ में आ रहा है ए से बी 40 मीटर पर सेकेंड, एंड बैक फ्रॉम बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रहा है वापस आने का 60 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस वही है, जाने का भी x आने का भी x। क्या निकालना है आपको, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब आप जहां से शुरू हुए ए से बी, बी से ए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, 0, तो नेट वेलोसिटी क्या हुई, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो नेट वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 ही है, तो वेलोसिटी तो काम खत्म हो गया। अब एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जाने का डिस्टेंस x, आने का डिस्टेंस x, टोटल डिस्टेंस कितना 2x, जाने का टाइम कितना x अपॉन 40, डिस्टेंस बाय स्पीड x अपॉन 40, आने का टाइम कितना x अपॉन 60, t1 प्लस t2,
सही है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सिंप्लीफाई करो उसे, आंसर निकालो। कैलकुलेशन, कितने लोगों का आंसर आ गया इसका 48, है ना? कैसे? ये 2x हो गया, मैंने डिनोमिनेटर में से x को कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा 1/40 1/60, x से x क्या हो गया? कैंसिल। तो मेरे पास क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाई ये टर्म, इसका एलसीएम लो, 60 इंटू 40 एलसीएम है, तो ये क्या आएगा 60 + 40, रेसिप्रोकल ले लो, आंसर। देखो ये वाला पोर्शन में आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा बहुत ज़्यादा, इसके बाद ये मैथ्स है, इसमें अब यही मैं हेल्प करूंगा तो फिर आगे क्या करूंगा, फिर कब सिखाऊंगा। तो यहाँ तक ला सकता हूँ कि क्या करना है, उसके बाद का काम आपने खुद तब तक करना है जब तक आपका आंसर निकल नहीं जाता। मैंने बोल दिया था स्टार्टिंग में, जब तक आंसर नहीं निकलेगा लगे रहना। बट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखो क्वेश्चन है, ध्यान दो आगे। ऑन 60 किलोमीटर ट्रैक, 60 किलोमीटर का ट्रैक है, ध्यान आगे। द ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। पहले 30 किलोमीटर में स्पीड यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट है, कितनी? 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 30 किलोमीटर पर आवर में स्पीड क्या हो? हाउ फास्ट शुड अ ट्रेन ट्रेवल? वेलोसिटी बताओ क्या हो, ताकि एवरेज इसकी कितनी आ जाए 40 किलोमीटर पर आवर। ये रहा 40 एवरेज है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बोलो पूरी जर्नी का कितना है? 60 किलोमीटर। टाइम बोलो फर्स्ट जर्नी का टाइम कितना है, पहले हाफ का कितना है? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड 30/30, और दूसरे का कितना है? 30 को v से डिवाइड डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम। ये स्टेप समझ में आ रहा है? टोटल डिस्टेंस, इस जर्नी का टाइम 30/30, इस जर्नी का टाइम 30/v, लेकिन एवरेज स्पीड कितने की बने? 40। सॉल्व करो और v निकालो। मैं एवरेज स्पीड 40 लिख रहा हूँ, एवरेज इज 40। ठीक, आंसर नहीं है ये, मतलब इनको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? ऐसे, इसे सॉल्व करना है। एलसीएम लेने मत बैठ जाना, बहुत लोग देख रहा था मैं। 60 इज इक्वल टू, इस पूरी टर्म को इधर ले जाओ, 40 इंटू 30/30 प्लस 30 डिवाइडेड बाई वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये कट गया। 6/4 इज इक्वल टू 1 प्लस 30/v। 6/4 क्या होता है? 3/2, 1 प्लस 30/v, इसे माइनस करो 1/2 30/v, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई? 60। आंसर। ऐसे करो इसे सॉल्व, आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो सीधा पूरे का पूरा डिनोमिनेटर ही राइट साइड पे ले जाओ, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लो, कितने लोगों का ये हो गया, ट्राई करो, हो गया, ट्राई करो। तो आई होप ये डायग्राम समझ में आ रहा है। उसने क्या बोला, अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट जर्नी। 1/3 ऑफ जर्नी का मतलब अगर जर्नी x है तो 1/3 ऑफ जर्नी क्या हुआ, x/3 विद द वेलोसिटी ऑफ u। नेक्स्ट 1/3 x/3 विद द वेलोसिटी ऑफ v। नेक्स्ट 1/3 विद द वेलोसिटी ऑफ w। ये w है तो u v w। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, x/3 प्लस x/3 प्लस x/3। टोटल टाइम कितना है, x/3 अपॉन u पहला टाइम है, x/3 बाई v दूसरा टाइम है, x/3 बाई w तीसरा टाइम है। इसे सॉल्व करें तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर है यहाँ तक। तो सब मैंने तो ऐसा किया, इन तीनों को ऐड करके x आ गया, x/3 डिनोमिनेटर में से कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1/u 1/v 1/w। फिर मैंने x से x कैंसिल कर दिया, यहाँ पे बचा 1/3, रेसिप्रोकल लेके ऊपर आ गया 3, और फिर मैंने इसका एलसीएम लिया, नीचे एलसीएम लेके ऊपर लेके गया तो आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन कितने लोगों का हुआ ये देखें आप। क्वेश्चन को एक बार समझना पड़ेगा ये है क्या। देखो ये क्वेश्चन है, अ बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान आगे प्लीज। एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है एंड कवर्ड 1/2 ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस। तो मेरे मन में आया कि अगर टोटल डिस्टेंस x है, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस क्या है, x/2। सही, तो 1/2 ऑफ द डिस्टेंस x/2 कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ
वी नॉट। तो बना दिया डायग्राम वी नॉट। फिर वो कह रहे हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, रिमेनिंग पार्ट कितना अगेन x/2 कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ v1 फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम। उससे ये नहीं कहा फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ टाइम, मतलब अगर यहां से यहां जर्नी t1 टाइम में ले रही है तो यहां की जर्नी अगर t2 टाइम ले रही है तो फर्स्ट हाफ टाइम क्या हुआ, सेकेंड जर्नी का फर्स्ट हाफ टाइम क्या हुआ t2/2 और सेकेंड हाफ टाइम क्या हुआ t2/2। तो देखो ध्यान से पढ़ते हैं, मान लो यहां से यहां का टाइम t1 है और यहां से यहां का टाइम t2 है। उसे क्या बोला कि फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी ऑफ द टोटल डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस का मतलब x/2 कितने वेलोसिटी से कवर हुआ v0। उसके बाद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस x/2 कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ v1 फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम। अब मुझे टाइम को आधा करना पड़ेगा, डिस्टेंस को नहीं। तो फर्स्ट हाफ टाइम क्या हुआ इस जर्नी का t2/2 और सेकेंड हाफ टाइम क्या हुआ विद द वेलोसिटी ऑफ v2 फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द टाइम, यानी कि v2 वेलोसिटी फॉर t2/2। क्या ये डायग्राम क्लियर है कैसे बना? क्वेश्चन समझना फिजिक्स में 60% तो सोल्यूशन के बराबर ही है। मतलब क्वेश्चन समझना ही एक प्रॉब्लम है फिजिक्स में। आराम से ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो पॉइंट्स को समझ में आ रहे हैं यहां तक? मुझे क्या निकालनी है इसकी एवरेज स्पीड। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, एक बार कर लिया। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ तक? अब एक ही डेफिनेशन है मेरे पास एवरेज स्पीड की, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बोलो टोटल डिस्टेंस कितना है x/2 प्लस x/2। टोटल टाइम कितना है, यहाँ का टाइम कितना है t1 और यहाँ का टाइम कितना है t2। अच्छा t1 कितना है, इस डिस्टेंस को v0 से डिवाइड करके क्या आएगा t1, तो t1 आ गया। फिर t2 कितना है, ये दिख नहीं रहा आपको इसमें t2, बोलो कैसे निकालोगे t2? ना डिस्टेंस उसने 1/4 करना ही को बोला ही नहीं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस तो ना बोला, हाफ टाइम बोला। अपने मर्जी से नहीं ले सकता मैं 1/4, नहीं कर सकता। देखो मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्टेंस कितना है x/2, ये x/2 किसके इक्वल है, दिस डिस्टेंस प्लस दिस। तो ये डिस्टेंस कितना है v1 इंटू t2/2 और ये डिस्टेंस कितना है v2 इंटू t2/2। तो यहां से 2 2 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कॉमन आ गया और t2 की वैल्यू आ गई, ये आएगा t2। नोट कर लो। तो t1 तो वैसे ही आ गया, t2 निकालने का तरीका क्या है, टोटल जो डिस्टेंस है x/2 इज दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, तो यहां से आएगा t2। अब लगाओ फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है x/2 प्लस x/2 और टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2। तो हमारे पास t1 भी है, तुम्हारे पास t2 भी है, पुट करो आंसर आएगा। तो ये देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी या स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस x/2 प्लस x/2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो t1 उठाओ वहां से, t2 उठाओ यहां से, यहां पुट करो, ठीक है।
ये देखो T1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ध्यान आगे प्लीज, T1 की जगह वैल्यू पुट की, T2 की जगह वैल्यू पुट कर जो निकाला हमने, तो यहां से x/2 का 2 नीचे चला गया तो ये टर्म आ गई x/2। डिनोमिनेटर में से x कॉमन आ गया तो x से x क्या हो गया, कैंसल। मैथ स्टार्ट है आपका, एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर में, 2v0 इंटू v1 प्लस v2 एलसीएम है, यहां पर आएगा v1 प्लस v2, यहां पर क्या आएगा 2v0, फिर रेसिप्रोकल ले लो, जो आंसर है मैच कर लो, ये आंसर है।